विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से पार्ट 7 के बारे में। और पार्ट 7 में हम लोग को 3 टॉपिकों को पढ़ना है। पहला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, दूसरा टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन और तीसरा टॉपिक है अपवर्तनांक। तो हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि प्रकाश के अपवर्तन की क्या व्याख्या होती है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना दिया हूँ और इस फिगर से कुछ शब्द को निकाल कर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जिसमें आपका आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अगर इन सारे चीज़ों को आप समझ लिए तो यही प्रक्रिया प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कहलाती है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे ए बी जो है एक आपका सतह है और यह सतह जो है दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। सबसे पहला माध्यम है आपका वायु और दूसरा माध्यम है आपका कांच। तो हम आपतित किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे या हम समझेंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर, ध्यान दीजिएगा, दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। तो दो माध्यमों को कौन अलग कर रहा है? ए बी एक सतह है, तो इसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण हमारा क्या होगा? आपतित किरण होगा। तो यहाँ पे आपतित किरण का नाम क्या है? पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू जो है हमारा एक आपतित किरण है। अब बात करते हैं इस बिंदु क्यू का कि ये बिंदु क्यू क्या है। तो सबसे पहले दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती है, ऐसे समझे कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है वही बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु जो Q है वो क्या है? हमारा आपतन बिंदु है। अब बात करते हैं अपवर्तित किरण की। तो दूसरे माध्यम में वायु एक अलग माध्यम है, कांच एक अलग माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो इसमें कौन मुड़ कर जा रही है जी? क्यू आर। यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यानी दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? क्यू आर। तो क्यू आर जो है हमारा अपवर्तित किरण हुआ। अब है यहाँ पे अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वही अभिलंब होता है। तो एन एम जो है हमारा क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ लिखेंगे एन एम एक अभिलंब है। अब आइए आपतन कोण को समझिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो इसका नाम हम क्या लिखे हैं? आई। तो यहाँ लिखेंगे कोण आई जो है हमारा आपतन कोण है। उसी तरीके से अपवर्तन कोण को समझिए। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वही कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। तो इसका नाम हम लिखे हैं आर। तो यहाँ लिखेंगे कोण आर जो है हमारा अपवर्तन कोण है। अब चलिए इतना चीज़ आप समझ लिए तो इसका मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को आप समझ लिए। यहाँ पे एक और चीज़ समझिए। यहाँ पे ए बी सी डी जो है हमारा कांच का एक सिल्ली है और इधर हमारा वायु है जो विरल माध्यम है और यहाँ भी हमारा वायु है यानी हवा है जो विरल माध्यम है। तो ध्यान दीजिएगा, जब
किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित होती है ना जी। अब यहाँ पे बात होता है कि जब पथ से विचलित होती है तो वह अभिलंब की ओर आती है या अभिलंब से दूर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, वायु हमारा एक विरल माध्यम है, कांच हमारा एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखा दिया कि जब प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम है से कांच यानी सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, अर्थात प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे वो अभिलंब से दूर हटती है। एक चीज और यहाँ पे आप समझिए, ए बी सी डी हमारा कांच का क्या है, एक सिल्ली है। और यहाँ भी हमारा दो माध्यम है, एक आपका वायु है और दूसरा आपका कांच की सिल्ली है। वायु भी हमारा पारदर्शी माध्यम है और कांच की सिल्ली भी हमारा पारदर्शी माध्यम है। तो जब हम दूसरे माध्यम से प्रकाश की किरण को लंबवत डालेंगे तो वह बिना कहीं रुके आगे निकल जाती है, यानी लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली से सीधा निकल जाती है। तो इन सारी जो आपने बातों को समझा वही हमारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पार्श्विक विस्थापन को और अपवर्तनांक को। तो सबसे पहले ए बी सी डी हमारा कांच का क्या है, सिल्ली है, और ये वायु हमारा एक माध्यम है। तो देख रहे हैं कि वायु जो है हमारा एक विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ी और किस माध्यम में चली गई, तो सघन माध्यम में यानी कांच की सिल्ली में, और फिर कांच की सिल्ली से होकर कहाँ निकल गई, फिर वायु में यानी विरल माध्यम में। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो दूरी होती है, यह दूरी मान लेते हैं यह एल एम एक दूरी है, तो यही दूरी जो होता है आपका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही दूरी जब आप मेजर करेंगे तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लिखा भी दिया हूँ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल की अनुपाति को कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना हो तो सबसे पहले शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ पे एक हम उदाहरण बता देते हैं। सबसे पहले उदाहरण में हम कांच के बारे में ही सोच लेते हैं, कांच के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताया था कांच में प्रकाश की चाल बताइए। प्रकाश की चाल क्या होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो किस माध्यम की आप बात कर रहे हैं? कांच का। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या है? शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किस माध्यम में? कांच वाली माध्यम में। तो कांच वाले माध्यम के प्रकाश की चाल कितना है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड कट गया, 1 0 से 1 ऐसे ही हम काटते जाएंगे। तो क्या बच रहा है आपका? 3/2 यानी 1.5। क्लियर हो गया कि अपवर्तनांक क्या होता है? कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में पार्ट 8 को लेकर के। तब तक राधे राधे।